चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान दौरा भी है। टोंक सवाई माधोपुर में पीएम जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। टोंक के उनियारा में विजय शंखनाद सभा करेंगे पीएम। बीजेपी के कैंडिडेट सुखबीर सिंह जौनापुरिया के समर्थन में उनकी सभा प्रस्तावित है। सुबह 10:45 पर टोंक सवाई माधोपुर में पीएम की जनसभा होगी और बेहद महत्वपूर्ण ये पूरी प्रधानमंत्री की सभा। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री बैक टू बैक लगातार राजस्थान का दौरा करते हुए कुल 25 लोकसभा की सीटें, जिनमें से 12 पर हो चुकी है वोटिंग और उनमें से 13 जो बाकी की सीटें हैं उस पर 26 तारीख को वोटिंग होने वाली है। तो ऐसे में पीएम ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर रैली करते हुए नजर आए थे। और अब तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गौरव इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उनका रुख करते हुए गौरव, क्या ये पीएम का पूरा कार्यक्रम ये बताइएगा, और जिस तरीके से मिशन मोड पर इस वक्त चुनावी प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है, मरूधरा का दंगल तो बेहद अहम है। 13 लोकसभा की सीटें जो बाकी है उस पर वोटिंग होने वाली है, खुद मैदान में पीएम मोदी। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, खासकर अगर हम विधानसभा चुनाव से ही शुरुआत करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान दौरे पर रहे हैं। और राजस्थान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रहते हैं, चाहे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हों, चाहे पार्टी के तमाम बड़े नेता हों, क्षेत्र के नेता हों, सभी के साथ वो मुलाकात करते हैं। अगर आज बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान के चुनावी विजय शंखनाद रैली की, तो उसकी सभी तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। और अगर इस पूरे दौरे को हम देखें तो आने वाले अगर 26 तारीख की बात करें तो 13 लोकसभा की जो सीटें हैं उस पर मतदान होना, और उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। वैसे अगर राजस्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगाव की बात करें तो अक्सर चाहे वो विजय शंखनाद रैली की शुरुआत की बात करें विधानसभा चुनाव के समय या फिर लोकसभा चुनाव के समय, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरे की बात करें, रोड शो की बात करें, तो प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान को फोकस में रख के चल रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:45 पर जो टोंक सवाई माधोपुर में रैली है, विजय शंखनाद रैली, उसको संबोधित करेंगे। और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर निकल जाएंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा है, उसकी तैयारियां भी कर ली गई हैं। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चुनावी दौरों पर है और मैसेज बड़ा साफ है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम मुद्दे उठाए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जिन बातों का जिक्र किया गया, गांव के उस अंत तक जो गरीब रहते हैं, किसान रहते हैं, उनका जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपनी जनसभाओं से उन्हीं बातों को दोहराते हुए भी नजर आते हैं। तो आज का ये जो दौरा है बहुत महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, और टोंक सवाई माधोपुर की बात होती है तो बीजेपी का एक गढ़ है और हैट्रिक लगाने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनावी मैदान में। और आज प्रधानमंत्री का ये राजस्थान का दौरा बेहद ज्यादा अहम हो जाएगा। गौरव, क्योंकि लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं गौरव, क्योंकि अगर हम सियासी लिहाज से भी देखें और खास तौर पर हम देखें अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री खुद दौरा कर रहे हैं, और राजस्थान की अगर हम बात करें तो बैक टू बैक पीएम के दौरे हो रहे हैं। इससे पहले रविवार के दिन वो पहुंचे थे, एक बार फिर राजस्थान में वो पहुंचेंगे, वहां पर जन समर्थन की अपील करते हुए नजर आएंगे। ये क्या बताता है इस वक्त राजस्थान पर विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, बिल्कुल राजस्थान पर विशेष फोकस है। और आपने खुद देखा होगा जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित जीत वहां पे दर्ज की थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास करके हमने देखा था कि नमो ऐप के माध्यम से भी बूथ स्तर के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वो बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा इस बार लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी विशेष महत्व इसलिए भी दे रही है क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों कांग्रेस की वहां पर सरकार थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल करके अपनी सरकार बनाई, और उसके बाद अब लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी एक बेहतरीन प्रदर्शन को राजस्थान से दोहराना चाहती है। अगर हम राजस्थान के जाटलैंड की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के समय सबसे ज़्यादा फोकस उधर भी बना के रखे हुए थे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में जब जाते हैं वहाँ
जनसभा करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने इससे पहले एक रोड शो भी किया था और बहुत ही बड़ा लंबा वो रोड शो था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो तो नजर आए ही आए, लेकिन राजस्थान के वो नेता नजर आए जो अक्सर ये कहा जाता था कि पार्टी से नाराज चलते हैं। चाहे हम वसुंधरा राजे सिंधिया की ही बात करें, हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि किस तरीके से एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और उसके नतीजे सभी के सामने आए। और कल आप देखिए कि कल पहले फेज का जब मतदान खत्म हो गया, उसके बाद कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ, खास करके अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे कल देर रात बैठक हुई। उसमें पार्टी के सभी नेताओं को डिनर भी कराया गया और उनके साथ एक लंबी बातचीत का दौर चला, क्योंकि पहले फेज का जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें ऐसा भारतीय जनता पार्टी मान करके चल रही है, जो इंटरनल हमें जानकारी मिल रही है कि जो वोटिंग हो रही है उसका परसेंटेज कम क्यों है, ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो बूथ स्तर तक कैसे, उनके जो कार्यकर्ता उनको वो पोलिंग बूथ तक कैसे लेकर के आएँ, इन्हीं सब विषयों को लेकर के कल गंभीर चर्चा हुई है। और ये जो सेकेंड फेज का चुनाव है उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राजस्थान दौरे पे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और बार बार वही वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी कि जो 100% मतदान हो कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। बिल्कुल यही कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि रविवार को भी प्रधानमंत्री अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे थे, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट और इसके गणित भी हम आपको बता दें। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री जो टोंक सवाई माधोपुर में प्रधानमंत्री का आज दौरा होने वाला बेहद अहम और इसके सियासी मायने भी आपको गौरव ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। यहाँ से अगर बात करें तो 2 बार के सांसद रहे हैं, जिन पर एक बार फिर से जौनपुरिया पर भरोसा जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन गौरव, अगर हम इस पूरी सीट की बात करें, क्या समीकरण आपको यहां पर नजर आ रहे हैं? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर अगर अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो हवा का रुख भी कैसे परिवर्तित हुआ है, ये साल दर साल हमने देखा है। अगर हम इस लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर कैसे समीकरण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि पिछले दिनों यहाँ पर काफ़ी काम किया था और इसके ठीक पहले भी हमने देखा था कि प्रदेश इकाई के जो नेता थे वो लगातार उन्होंने उस सीट पर काम किया। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय मुद्दों को कैसे जोड़ना है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो तमाम महिला सुरक्षा के विषयों की बात करें। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस की जब सरकार थी तो सबसे बड़ा विषय जो पकड़ा था वो ये था कि महिलाओं की सुरक्षा का मामला, और खास करके पिछले दिनों लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन राजस्थान में रही, चाहे तमाम बड़े घटनाक्रमों पे हम बात करें, कन्हैया लाल जैसे हत्याकांड जो वहाँ पे हुए, तमाम ऐसे बड़े विषयों को भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों को भी बहुत गंभीरता के साथ लेती है, तो इस सीट पर भी इन्हीं विषयों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हालांकि अगर आप देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:45 पर वहां पहुंचेंगे और पूरा 1 से 1.5 घंटे का जो वक्त है वो उस पूरे विजय शंखनाद रैली के साथ देंगे, तो इसको देखते हुए एक बहुत अलग तरीके की तस्वीर कल वहां से निकल करके आई। वहां के जो स्थानीय मेयर हैं, इसके अलावा जो वहां के उम्मीदवार हैं, उन्होंने घर घर जाकर के पीले चावल बांटे, अक्षत बांटे और निवेदन किया लोगों से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में वो आएँ। इसके अलावा सवाई माधोपुर सीट की बात करें तो वहाँ एक नारा बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो कार्यकर्ता बार बार बोल रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनके रैली में जाएंगे। तो इस तरीके के नारे देखने को मिल रहे हैं। अक्षत चावल बांटे गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले। कार्यकर्ताओं के साथ एक बेहतर कनेक्टिविटी कैसे बनानी है, बिल्कुल ये कोशिश तो रहती है कि कार्यकर्ताओं के साथ कैसे जुड़ाव जो है उसको वहां पर बनाया जाए। मैं लौट रही हूँ आपके पास।